जब आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में जब चेंज करेंगे तो आपको इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस को निगेटिव सेंटेंस में चेंज करना पड़ेगा। अब रही बात यहाँ पर कि नेगेटिव सेंटेंस में क्या करना पड़ेगा, तो आपको सब्जेक्ट के बाद हैड नॉट बिन और ये V1 प्लस ING का यूज़ करना है। लेकिन एक बात जरूर याद रख ले कि आपका रिपोर्टिंग भर पास्ट टेंस में होना चाहिए। और एक बात और हम आपको बतला देते हैं कि ये जो क्वेश्चन यहाँ पर ही सेड हैव आई नॉट बिन, यानी ये क्वेश्चन अभी अधूरा है। न तो इसमें V1 प्लस ING का प्रयोग किया गया है, ना ही सिंस या फॉर का यूज किया गया है और ना ही किसी टाइम का यूज किया गया है। अब ये सेंटेंस अधूरा है। हम आपको शॉर्ट क्वेश्चन इसलिए दे रहे हैं ताकि आपको लॉन्ग क्वेश्चन को प्रूफ करने में, सोल्व करने में किसी प्रकार की डिफिकल्टी का सामना करना नहीं पड़े। लेकिन जब आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में जब आप ले चलेंगे, अब जैसे कि सामने से मेरे एक विद्यार्थी जी का सवाल ही आ रहा है कि सर जैसे कि अभी फार्मूला में आप लिखे कि RV लगाना है, लेकिन सर सबसे पहले ये तो सर थोड़ा सा टिचफाई करा दीजिए। हम आपके क्लास में सर नए स्टूडेंट है, सर RV कैसे पहचानेंगे हम, तो आप गौर कर लेते हैं। जैसे कि ही शेड, अगर दो वर्ड के बाद एक कॉमा रहेगा तो हम दोनों को RV बोलेंगे। हालांकि ही को RV का सब्जेक्ट और इसको रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है। अगर मान लिया जाए कि ही टोल्ड मी, इसमें 3 वर्ड है, 3 वर्ड के बाद एक कॉमा है। अगर 3 वर्ड के बाद एक तरफ से अगर कॉमा हो तो तीनों वर्ड को हम RV बोलेंगे, जिसका फुल फॉर्म रिपोर्टिंग वर्ब होता है। अगर हम ही अगर हम 4 वर्ड के बाद ही सेड टू मी, अगर हम 4 वर्ड के बाद कॉमा डालते हैं तो हम चारों वर्ड को हम RV बोलेंगे। तो जहां तक मेरा ख्याल है कि आपको ये RV समझने में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर 4 वर्ड के पहले भी कॉमा हो, 4 वर्ड के बाद भी कॉमा हो तो उसको मारेस बोलेंगे। 5 वर्ड के पहले भी कॉमा, 5 वर्ड के बाद भी अगर कॉमा हो तो उसको मारेस बोलेंगे। तो जहां तक मेरा ख्याल है कि चलिए आपको RV RS समझ में आ गया। वो आगे गौर करते हैं। जब हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट स्पीच से डायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो सबसे पहले 1 नंबर में RV डालना है, तो आप यहां पर ही का ही लिखेंगे और ये सेट को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आस्क्ड में चेंज करेंगे। RV खत्म होने के बाद 2 नंबर में इफ डालना है और इफ के बाद करना क्या है कि अब मेरे क्वेश्चन में RS का काम बच गया, यानी मेरा क्वेश्चन हैव से लेकर के बिन तक बच गया है। तो ये जो है बाय नॉट बिन है, ये इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस को आप नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करेंगे। तो नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले काम किसका करना है भाई, सब्जेक्ट का काम करना है। तो मेरे क्वेश्चन में 1 2 3 4 ये 4 वर्ड है, चारों वर्ड में मेरा सब्जेक्ट कौन है, ये आई है। अब यहाँ पर आई के पास आकर के हम रुक जाते हैं और यहाँ पर हम गौर करते हैं कि आई कौन पर्सन है। तो आई बेटा ये फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन हमेशा RV के सब्जेक्ट अनुसार चेंज किया जाता है। तो RV का सब्जेक्ट कौन है, ही। तो यहाँ पर हम क्या काम करेंगे, आई को हम ही में चेंज करेंगे। अगर यहाँ पर ही के जगह पर सी होता तो यहाँ पर हम सी लिख देते। अगर यहाँ पर यू होता तो यहाँ पर हम यू लिख देते। अगर यहाँ पर आई होता तो यहाँ पर बेटा हम क्या करते कि आई लिख देते। तो इस तरह से जहां तक मेरा ख्याल है कि आप समझ गए कि फर्स्ट पर्सन को RV का सब्जेक्ट अनुसार चेंज किया गया। और इसके बाद करना क्या है कि सब्जेक्ट का जब काम खत्म हो जाए तो सब्जेक्ट काम खत्म होने के बाद आपको हैड नॉट बिन का यूज करना है। तो आप यहाँ पर हैड के बाद नॉट के बाद आप यहाँ पर बिन का यूज कर लीजिए। और उसके बाद करना क्या है कि आप यहाँ पर ये फुल स्टॉप डाल लीजिए, क्योंकि ऊपर का सेंटेंस क्या है, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव है और नीचे का सेंटेंस क्या है, निगेटिव है। अब आप ऊपर के क्वेश्चन को और नीचे के क्वेश्चन में गौर करेंगे। आप जो क्वेश्चन ऊपर है सेम टू सेम क्वेश्चन नीचे है। हैव तो हैव, आई तो आई, नॉट तो नॉट, बिन तो बिन। इस क्वेश्चन में 1 2 3 4 5 6 ये 6 वर्ड्स मतलब
नए इंक्लूड किए गए हैं, ऐड किए गए हैं, जोड़े गए हैं। जब आप इस क्वेश्चन को फर्क इतना कि क्वेश्चन क्या ये छोटा है और ये क्वेश्चन क्या है, इसी का मतलब ये विस्तृत रूप देख लेते हैं इसका हम। जब आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में जब चेंज करेंगे तो जिस तरह यहाँ पर आप ही को ही में चेंज किए हैं तो उसी तरह आप यहाँ पर ही को ही में चेंज करेंगे, और जिस तरह से यहाँ पर आप सेट को आस्ट में चेंज किए हैं उसी तरह से यहाँ पर सेट को आस्ट में चेंज करेंगे। आरबी खत्म होने के बाद 2 नंबर में इफ डालना है, जिस तरह आप यहाँ पर ऊपर भी इफ डाले हैं तो अब सेम टू सेम क्या काम करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन में भी बस वही काम करना है आपको। और ये जो हैव आई नॉट बीन है इसके बदले आप लिखे ही हैड नॉट बीन। जब हम अपने छोटे से क्वेश्चन में हैव आई नॉट बीन को ही हैड नॉट बीन में चेंज कर सकते हैं तो फिर हम अपने लॉन्ग क्वेश्चन में इसको क्यों नहीं चेंज कर सकते हैं। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, ही के बाद करना क्या है कि नॉट लिखेंगे। नॉट लिखने के बाद आप यहां पर ये बिन लिखेंगे, और ये जो नया वर्ड जो आकर के इतना जुड़ गया है इसमें कुछ भी चेंजिंग नहीं करना है, बस सेम टू सेम आप डायरेक्ट उसी तरह लिखते चले जाइए। डूइंग का डूइंग लिखेंगे, दैट का दैट लिखेंगे, और ये वर्क का वर्क लिखेंगे, फोर का बेटा फोर लिखेंगे, टू का टू लिखेंगे, और ये हम आवर्स का आवर्स लिखेंगे। तो जहां तक मेरा ख्याल है कि आपको जब ये शॉर्ट क्वेश्चन बनाने में आसानी है तो फिर आपको लॉन्ग क्वेश्चन बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आपका ये जो 3rd नंबर क्वेश्चन है इसमें सेकंड पर्सन का यूज किया गया है, और हम सेकंड पर्सन से भी एक शॉर्ट क्वेश्चन दे दिए हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। अब यहां पर जब इस क्वेश्चन को जब आप चेंज करेंगे तो आप यहां पर ही का ही लिखेंगे, और ये सेट टू के बदले करना क्या है कि आप यहां पर आस्क्ड लिखेंगे। लेकिन हमारे बहुत सारे विद्यार्थी जी गलती क्या करते हैं, हम उस गलती को हम आपको बतला देते हैं। अब जैसे कि अब यहां पर करना क्या चाहिए था कि मुझे आस्क्ड के बाद मी का प्रयोग करना चाहिए था, लेकिन मेरे बहुत सारे भी स्टूडेंट यहां पर क्या काम करते हैं कि मी का यूज नहीं करते हैं, और यहां पर डायरेक्ट क्या करते हैं कि वो मी के बदले इसी जगह पर वाई लिख देते हैं। आई लिखने के बाद वो यहां पर करते क्या है कि इफ लिख देते हैं, और इफ लिखने के बाद वो क्या काम करेंगे, उनके माइंड में ये कि इंट्रोगेटिव और नेगेटिव को नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट यू है ना, तो यहाँ पर वो क्या करते हैं कि यू ही लिख लेते हैं, और यू लिखने के बाद करना क्या है कि फिर वो यहाँ पर हैड लिखते हैं, नॉट लिखते हैं, और ये बिन लिखते हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बनाना क्या होता है, ये सरासर क्या होता है, गलत होता है। तो आप ऐसी गलती ना करेंगे। मेरे कहने का मतलब यह है कि इसके जो बनाने का सिस्टम होना चाहिए आप इस ढंग से बनाएंगे, ही का ही लिखेंगे, और सेट को क्या लिखेंगे भाई, हम ये आस्क्ड लिखेंगे। उसके बाद मेरा आरबी 1 2 3 4 वर्ड का मेरा ये आरबी है, तो जब तक मेरे चारों वर्ड का काम खत्म नहीं हो जाता मुझे इफ लगाना ही नहीं है। तो अब यहाँ पर हम एक काम करेंगे भाई कि हम मी का काम कर लेते हैं। अब ये जाकर के क्या काम हुआ, खत्म हुआ, आरबी खत्म हुआ। आरबी के बाद अब ये 2 नंबर में करना क्या है कि भाई ये इफ डालना है, तो यहाँ पर हम इफ पर डाल लिए। अब यहाँ पर करना क्या है कि यू जो मेरा ये सेकेंड पर्सन है, अब ये सेकेंड पर्सन क्या होगा, आरबी के ऑब्जेक्ट में आएगा। तो आरबी का ऑब्जेक्ट जो मी है, अब ये क्या होगा कि सब्जेक्ट में चेंज होकर के ये आई बन जाएगा, और सब्जेक्ट का जब काम खत्म हो जाएगा तो अब यहाँ पर क्या काम करेंगे, सब्जेक्ट का काम खत्म होने के बाद हैड नॉट बीन का यूज करेंगे। यहाँ पर हम हैड के बाद नॉट लिखने के बाद बिन लिखेंगे, और इस तरह से क्या काम करेंगे, बनाते हैं। तो इस सेंटेंस को क्या होता है, सही माना जाता है। लेकिन इस ढंग से अगर मान ली जाए कि हम इफ का काम खत्म नहीं किए और पहले ही हम मी को माई में अगर चेंज कर लेते हैं, तो इस ढंग से अगर आप बनाते हैं तो ये सेंटेंस क्या होता है, ये गलत होता है। खैर चलिए इसका हम लॉन्ग क्वेश्चन में क्यों चलते हैं, इसका एक लॉन्ग क्वेश्चन हम आपको दे देते हैं, थोड़ा सा गौर कर लेंगे। अब आप ऊपर के क्वेश्चन में और नीचे के क्वेश्चन में कंपेरिजन कीजिए। हैव तो हैव, यू तो यू, नॉट तो नॉट, बीन तो बीन। यानी ये जो नीचे का जो क्वेश्चन है इसमें टेकिंग के बाद आ के बाद रेस्ट के बाद फोर, फिर ये एन आवर है। ये मतलब ये 1 2 3 4 5 6 मतलब 6 वर्ड्स नहीं आए हैं, लेकिन जो क्वेश्चन ऊपर है वही क्वेश्चन नीचे है।
तो जब आप इसको बनाएंगे तो यहाँ पर सबसे पहले करना वही है कि आर बी का यूज करना है। तो आप यहाँ पर एक काम करेंगे कि ही का ही लिखेंगे और सीट को आस्क्ड में चेंज करेंगे, मी का मी लिखेंगे। आरबी खत्म 2 नंबर में यहाँ पर इफ डालना है तो आप यहाँ पर इफ लिख लीजिए। और ये जो आई एंड एन एस है, मतलब आई एंड एन एस मतलब इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में जब आप चेंज करेंगे तो सबसे पहले करना क्या कि सब्जेक्ट। तो मेरा सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर यू, जिस तरह आप यू को यहाँ पर मी में ले चले हैं उसी तरह आप यहाँ पर यू को उठाइए मी में लेकर के आ जाइए। जब अपने छोटे से क्वेश्चन में, शॉर्ट क्वेश्चन में जब इस तरह से कर सकते हैं तो लॉन्ग क्वेश्चन में हमको वही करना है। जिस तरह आप यहाँ पर यू को मी में चेंज किए हैं, जिस तरह आप यहाँ पर मी को यू को मी में चेंज किए थे, यहाँ पर मी का हम आई लिखें, उसी तरह यहाँ पर मी का क्या लिखेंगे बेटा, हम आई लिखेंगे। और आई के बाद करना है कि हैड नॉट बीन का यूज करना है। तो आप यहाँ पर ये हैड के बाद नॉट के बाद बीन लिखेंगे। और उसके बाद ये जो नए वर्ड्स आए हैं, टेकिंग के बाद अ लिखने के बाद रेस्ट लिखने के बाद फॉर, एन लिखने के बाद ये आवर। तो इस तरह से ये अगर आप बनाते हैं तो लॉन्ग क्वेश्चन कोई मायने नहीं रखता है, समझ रहे हैं कि नहीं। अब जैसे कि मान लीजिए कि अगर कोई गाड़ी अगर पलट जाता है, लेकिन हम लोग उसको अगर उठाने के लिए अगर जाते हैं तो मतलब 5 या 10 आदमी से उठाना मतलब बड़ी मुश्किल होता है। लेकिन वही जेसीबी क्या होता है, ये क्रेन जो होता है वो जाता है, उसको डायरेक्ट उठा करके वो सीधा भी कर देता है और वो सड़क पर आ जाता है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर हमारा क्वेश्चन अगर हार्ड हो तो हम लोग क्या काम करें, क्रेन तो नहीं ला सकते हैं, लेकिन हम अपने टेक्निक को, पढ़ाने के स्टाइल को, समझाने के टेक्निक को हम क्रेन की तरह यूज कर सकते हैं और अपने हम हार्ड से हार्ड क्वेश्चन को उठा करके क्या कर सकते हैं, उसे ईजी बना सकते हैं। चलिए आगे गौर करते हैं। गर्ल्स सेड हैव वी नॉट बीन टीचिंग फॉर अ मंथ। जब आप इस क्वेश्चन को चेंज करेंगे तो करना यहां पर यह है, बस वही आरबी का यूज पहले करना है। तो सबसे पहले आप यहां पर गर्ल्स लिख लीजिए, शेड का आस्क लिख लीजिए, आरबी के बाद 2 नंबर मीफ डालना है भाई। तो आप यहां पर इफ डाल लीजिए और ये जो आई एंड एन एस है, यानी आई एंड एन एस को एन एस में चेंज कर लीजिए। और एन एस में जब जाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट का काम कर लीजिए। तो आपके क्वेश्चन में आपका सब्जेक्ट वी है। सबसे पहली तरह आप समझिए, हैव के बाद वी के बाद नॉट बीन, यानी 1 2 3 4 इसी 4 वर्ड पर आपको सारा गेम खेलना है। अगर ये सही तो ये इधर ये कोई बड़ी चीज नहीं है, अगर इतना अगर सही हो जाता तो फिर आगे ये कोई बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। तो यहाँ पर वी का ये फर्स्ट पर्सन और ये फर्स्ट पर्सन आरबी का सब्जेक्ट क्या, ये गर्ल्स। सेट तो मेरा वर्ब भी है, तो ये गर्ल्स क्या, ये मेरा आरबी का ऑब्जेक्ट है। तो फर्स्ट पर्सन आरबी का ऑब्जेक्ट अनुसार चेंज होता है। तो एक लड़के के लिए आपको सी का यूज करना है, लेकिन यहां पर लड़कियां यानी एक से अधिक लड़की की बात हो रही है, तो आप इनके लिए क्या लिखेंगे, सी न लिख करके भाई ये दे लिखेंगे। और यहां पर करना क्या है कि सब्जेक्ट का काम खत्म, सब्जेक्ट के बाद आप यहां पर ये हैड के बाद बेटा ये नॉट बीन को डाल लीजिए। और नॉट बीन के बाद करना क्या है, आप यहाँ पर ये टीचिंग लिख लीजिए, यानी V1 प्लस ING को V1 प्लस ING में चेंज करना है। और फोर लिखेंगे, फोर लिखने के बाद आ लिखने के बाद MONTH। तो इस तरह से बनाना क्या होता है, बहुत ही आसान हो जाता है। हम जिस तरह से हम आपको समझाते चले, बस आप मेरे ट्रिक को समझाने के स्टाइल को फॉलो करें, आपसे हार्ड क्वेश्चन मतलब बनाना बहुत इजी हो जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि इफ देयर टू बी इंट्रोगेटिव वर्ड बिफोर RS, अगर RS मतलब रिपोर्टेड स्पीच, अगर रिपोर्टेड स्पीच के पहले इंट्रोगेटिव वर्ड आ जाए, हम इंट्रोगेटिव वर्ड को ही हम क्या कहते हैं, शॉर्ट में IW कहते हैं। आई से इंट्रोगेटिव, W से वर्ड, जिसको हम हिंदी में प्रश्न सूचक शब्द कहते हैं। जब आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में जब आप ले चलेंगे तो सबसे पहले करना क्या है कि आरबी का काम खत्म करना है। तो मेरे क्वेश्चन में मेरा आरबी ही से लेकर के मी तक है, तो यहाँ पर हम ही का ही लिखेंगे और सेड टू के बदले क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर हम आस्क्ड और ये मी लिखेंगे। आरबी खत्म होने के बाद 2 नंबर में करना क्या है
IW डालना है तो ये जो रेड कलर में ये जो लिखा हुआ है यही वर्ड मेरा क्या है, ये IW है। वर्ड को यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, IW बोलेंगे। तो 1 नंबर में RV के खत्म हो चुका है, 2 नंबर में IW का यूज करना है। तो मेरे क्वेश्चन में मेरा IW व्हाट है, तो आप यहाँ पर व्हाट का व्हाट लिख लीजिए। अब यहाँ पर जब व्हाट से आगे बढ़ेंगे यानी हैव यू बीन डूइंग फॉर एन आवर, यानी इसमें थोड़ा सा आपको सावधानी बरतना है। अगर आप सावधानी अगर नहीं बरतेंगे तो आपसे गलती होने की संभावना बढ़ जाएगी या आपसे गलती हो जाएगी। तो ये जो क्वेश्चन है हैव यू नॉट बीन, ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। या ऐसे अगर नहीं समझ में आता हो सिंपल सा आप ये समझ ले, अगर आपके क्वेश्चन में नॉट NOT अगर ये वर्ड ना हो तो इसको हम ये वाले फार्मूला पर, यानी ये जो है ना 1 नंबर में नोट नंबर 1, हम इस पर सिद्ध करेंगे। अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन में अगर नोट होता तब ये नीचे वाले फार्मूला पर सिद्ध करते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में दूर दूर तक कहीं भी नोट नजर नहीं आ रहा है, यानी ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। तो इंट्रोगेटिव को जब हम अफर्मेटिव में चेंज करेंगे तो सबसे पहले करना क्या कि सब्जेक्ट। अब मेरे क्वेश्चन में मेरा सब्जेक्ट क्या है, यू है, और ये यू क्या है, ये सेकेंड पर्सन। ये सेकेंड पर्सन RV के ऑब्जेक्ट अनुसार चेंज होगा। RV का ऑब्जेक्ट होने भाई ये मी। अब यहाँ पर यू को मी में लेकर के आएंगे और फिर यहाँ पर मी को हम क्या काम करेंगे भाई, सब्जेक्ट में चेंज करेंगे। अब ये मेरे सब्जेक्ट का काम खत्म। सब्जेक्ट के बाद क्या करना है, हैड बीन का यूज करना है। तो यहाँ पर आप ये सब्जेक्ट के बाद हैड बीन का यूज कर लीजिए, और हैड बीन के बाद करना क्या, V1 प्लस ING लगाना है। तो मेरे क्वेश्चन में डूइंग ही तो मेरा V1 प्लस ING है। तो आप यहाँ पर बेटा डूइंग का डूइंग लिख लीजिए, फॉर का फॉर लिखेंगे और एन का एन लिखेंगे, और इसके बाद हम आवर का क्या लिखेंगे, हम ये आवर लिखेंगे। तो इस तरह से बनाना कोई बड़ी बात नहीं। फिर से देख लीजिए, 1 नंबर में RV लगाना है तो यहाँ पर मी का ही लिख दिए, सेट टू का मास लिख दिए और मी का मी लिख दिया, RV खत्म। 2 में IW डालना है। तो ये जो रेड कलर में व्हाट, यही मेरा क्या है, IW, यानी यही मेरा इंट्रोगेटिव वर्ड है। तो यहाँ पर व्हाट का व्हाट लिख दिए। अब मेरा क्वेश्चन हैव से लेकर के आवर तक बच गया। तो ये जो हैव यू बीन डूइंग फॉर एन आवर ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव में चेंज कर दो। सबसे पहले सब्जेक्ट, मेरा सब्जेक्ट क्या है, यू है। यू सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट अनुसार चेंज होता है। तो ऑब्जेक्ट मेरा मी है तो मी को माई में चेंज कर दिए। यहाँ ही रहता तो हम ही लिख देते, अस रहता तो भी लिख देते, हर रहता तो सी लिख देते, देम रहता तो यहाँ बेटा दे लिख देते। तो सीधी सी बात, यहाँ पर मी है तो यहाँ पर आई लिख दिया गया। अब सब्जेक्ट के बाद करना क्या कि हैड बीन डालना है। तो यहाँ पर देखिए हैड बीन आ गया। अब हैड बीन के बाद करना क्या है, V1 प्लस ING। तो डूइंग के यहाँ पर हम डूइंग लिख दिए, उसका हम फॉर का फॉर लिखेंगे, एंड कैन लिखेंगे, आवर का आवर लिखेंगे। तब सावधानी बरत करके बनाते रहिए। हम टीचर हैं, अगर सावधानी अगर नहीं बरतेंगे तो हमसे भी गलती हो सकती है। कभी कभी हमसे भी गलती हो जाती है। हर इंसान से इंसान और भगवान में अंतर बेटा यही है कि इंसान गलती करता, भगवान गलती नहीं करते हैं। अगर इंसान अगर गलती करना अगर बंद कर दे तो बस जान लीजिए भगवान की संख्या ज़्यादा हो जाएगी। बड़का भगवान, मझला भगवान, सजला भगवान, छोटका भगवान, नाना प्रकार के भगवान हो जाएंगे। तो हम लोग इंसान हैं, हम भी टीचर हैं। आपसे भी गलती हो सकती है, कभी कभी हमसे भी गलती हो जाती है। लेकिन हाँ, हम लोगों को सावधानी बरतने की ज़रूरत है। वैसा नहीं कि ये गलती हमारे लिए क्या काम करे, मेरे सक्सेस के लिए एक बहुत बड़ा क्या हो, अनसक्सेस बन जाए। और ये जो अगली क्वेश्चन है, शी सेड टू हिम सिंस व्हेन हैव यू बीन यूजिंग ग्लासेज। जब आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो बस सबसे पहले करना क्या है कि आरबी का यूज करना है। तो आप यहां पर सी का सी लिखेंगे और से टू को आस्क्ड में ले चलेंगे, हिम का हिम लिखेंगे। यहां आरबी खत्म, 2 नंबर में IW को यूज करना है। तो मेरे क्वेश्चन में ये जो वर्ड है सिंस व्हेन, यही मेरा क्या है, IW है। ये मेरा क्या है बेटा, ये IW है। तो आप यहां पर एक काम करो, सिंस का सिंस लिख लो, व्हेन का व्हेन लिख लीजिए, IW खत्म। IW के बाद थर्ड में चलना है, यानी RS में चलना है। अब मेरा क्वेश्चन हैव से लेकर के ग्लासे तक बच गया है। तो यहां पर यू क्या है, ये सेकेंड पर्सन, और ये जो सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन बस यही करना क्या कि आरबी का ऑब्जेक्ट अनुसार चेंज होगा। तो आरबी का ऑब्जेक्ट हिम है, तो यहाँ पर हम हिम के बदले क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे। अब यहाँ पर सब्जेक्ट का काम खत्म होने के बाद करना क्या है कि आप यहाँ पर हैडमिन लिख लीजिए। अब आगे बढ़ते, हैडमिन के बाद क्या करना है, V1 प्लस ING। तो आप यहाँ पर यूजिंग का यूजिंग लिखेंगे और इसके बाद यहाँ पर ये ग्लासेज का क्या काम करेंगे, आप ये ग्लासेज लिखेंगे।
आई सेड टू हर व्हाई हैव यू नॉट बीन गोइंग देयर फॉर 2 days। जब आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में जब ले चलेंगे तो आई का यहां पर आप आई लिख लो और सेड टू के बेटा आस्क्ड में लिखेंगे और यहां पर हम हर लिखेंगे। अब मेरा अरबी का काम खत्म। अगर यहां पर हम बिना हर लिखे वाई डायरेक्ट अगर डाल देते तो मेरा सेंटेंस ही गलत हो जाता। चलिए यहां पर हर को लिख दिए। 2 नंबर में करना है क्या कि आई डब्ल्यू डालना है। तो मेरे क्वेश्चन में मेरा आई डब्ल्यू यही वाई है, तो यहां पर करेंगे क्या करना है भाई, ये वाई का वाई लिखेंगे। और मेरा क्वेश्चन हैव से लेकर के यहां तक बच गया। यानी आप इतना ही में पहले गेम खेल लो। हैव यू नॉट बीन, यानी ये सेंटेंस है पहले होने के कारण इंट्रोगेटिव हो गया और नॉट होने के कारण ये निगेटिव हो गया। यानी ये जो क्वेश्चन है ये इंट्रोगेटिव भी है निगेटिव भी है, यानी इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस को निगेटिव में चेंज करना है। तो निगेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट, तो मेरे क्वेश्चन में मेरा सब्जेक्ट यू है। अब यहां पर यू क्या है बेटा, ये सेकंड पर्सन या ऑब्जेक्ट अनुसार आएगा। तो यहां पर हम हर का क्या लिखेंगे भाई, आप यहां पर से लिख लो। और यहां पर करना क्या कि जब सब्जेक्ट का काम खत्म हो जाए तो आगे बढ़ेंगे ना। तो हैड नॉट बीन, अब आप यहां पर हैड के बाद नॉट के बाद आप यहां पर बिन लिख लीजिए। उसके बाद क्या करना, हैड नॉट बिन का काम खत्म, ये हैड नॉट बिन का काम ये खत्म। V1 प्लस ING, तो मेरे क्वेश्चन में मेरा V1 प्लस ING गोइंग है, तो आप यहां पर ये गोइंग लिख लीजिए। फिर आप यहां पर देयर का देयर लिखेंगे और ये फॉर लिखेंगे। उसके बाद टू लिखेंगे और ये हम क्या लिखेंगे, ये डेज लिखेंगे। तो इस तरह से मतलब आप कोई भी हार्ड क्वेश्चन को आप बड़ी आसानी से बना सकते हैं। हमारे सर कहा करते थे कि अगर बेटा इंसान अगर बिना सीढ़ी के आसमान पर चढ़ सकता है तो हम धरती का काम क्यों नहीं कर सकते हैं। तो बस जुनून होना चाहिए सीखने के लिए, हम आपको सिखाने के लिए तैयार है। दैट बॉय सेड वेयर हैज शी बीन गोइंग सिंस इवनिंग। चलिए इस क्वेश्चन को भी चेंज कर लेते हैं। तो बस वही करना है कि आरबी का यूज करना है। तो आप यहां पर दैट का दैट लिख लीजिए, बॉय का बॉय लिख लीजिए, आरबी खत्म। ओ सॉरी, आरबी खत्म नहीं हुआ भाई, तो सेट का काम तो बचा हुआ है। चलिए यहां पर हम आस्क्ड को लिख लिया, आरबी खत्म। आरबी के बाद करना क्या कि 2 नंबर में IW का यूज करना है। तो यहां पर मेरे क्वेश्चन में मेरा IW यही वेयर है, IW। तो यहां पर एक काम करेंगे हम कि WHERE वेयर का वेयर लिखेंगे। अब मेरा क्वेश्चन हैज से लेकर के, लेकिन हमको बस यही 3 वर्ड पर गेम खेलना और कोई बड़ी चीज नहीं इसमें। हैज सी बीन, इस क्वेश्चन में नॉट नहीं है। जब इस क्वेश्चन में नॉट नहीं है तो ये क्वेश्चन इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव को फॉर्मेटिव में चेंज करना है। तो सबसे पहले बस सब्जेक्ट, तो आपके क्वेश्चन में आपका जो सब्जेक्ट यही सी है। सी क्या, ये थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन नो चेंज। यहां पर हम क्या करेंगे सब्जेक्ट, और ये सब्जेक्ट का काम खत्म होने के बाद आप ये हैड बीन को यहां से लेकर के आ जाओ भाई। अब यहां पर ये हैड बीन लिखेंगे और उसके बाद करना क्या कि V1 प्लस ING डालना है। तो आप एक काम करो, गोइंग का गोइंग लिख लो और ये सीन्स का सीन्स लिखेंगे और ये इवनिंग का इवनिंग लिखेंगे। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को बनाते चलिए और हर क्वेश्चन आपके लिए बनाना क्या हो जाएगा, आसान होता चला जाएगा। जब आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में जब चेंज करेंगे तो सबसे पहले सी का से लिखेंगे, सेड टू को बेटा आस्क्ड में चेंज कर लेना, हर का हर लिखेंगे, शन का सन लिखेंगे, आरबी खत्म। 2 नंबर में IW डालना है, तो मेरे क्वेश्चन में मेरा IW वाई है, तो आप यहाँ पे वाई का वाई लिख लीजिए। अब आपको सारा काम बस ये 3 वर्ड पर खेलना है, हैव यू बीन पर। ये इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव को अफर्मेटिव में चेंज करो। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट तुम्हारा कौन है जी, तो आपका सब्जेक्ट बेटा ये यू है, यू यानी सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट कौन है आपका, हर सन। इसमें 2 वर्ड है, हर भी है सन भी है। पता नहीं चल रहा है कि यू को हर के अनुसार चेंज करे या सन के अनुसार चेंज करे, तो आपको सन के अनुसार ही चेंज करना है क्योंकि यहाँ पर हर रिलेशन बताने काम कर रहा है। तो सन के लिए आप यहाँ पर ही लिखेंगे और यहाँ पर करना है कि सब्जेक्ट के बाद बेटा ये हैड बीन लिखेंगे।
हैड बीन के बाद ये डूइंग लिखेंगे, डूइंग लिखने के बाद सो, सो लिखने के बाद फूड, फूड लिखने के बाद SAVERN, सेवरल लिखने के बाद ये डेज लिखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो मेरा चैनल ZN इंग्लिश रिसर्च सेंटर को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूले, ताकि आप जैसे हमारे बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अच्छे टीचर के पास जाने से वंचित रह जाते हैं, आप मेरे टीचिंग स्टाइल को उन तक पहुंचाने में मेरी सहयोग करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं आपका बहुत बहुत आभारी रहूँगा। मेरा वीडियो देखने के लिए आप लोग को लॉट्स ऑफ थैंक्स।